बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी बायोलॉजी। हमारा आज का टॉपिक है क्लास फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी सब्जेक्ट के चैप्टर 1 में टेक्निक्स इन सेल बायोलॉजी। सबसे पहले हम सेल बायोलॉजी को थोड़ा डिफ़ाइन करते हैं। तो सेल बायोलॉजी डील विद स्टडी ऑफ सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये सेल की साख्त और काम के मुताले को कहते हैं। इसके बाद हमारे साथ पहला टेक्निक है माइक्रोस्कोपी। तो माइक्रो मीन स्मॉल और स्कोप टू लुक एट। इसका डेफिनेशन है यूज टू स्टडी स्मॉल साइज पार्टिकल विथ माइक्रोस्कोप विच कैंट बी सीन विथ नेकेड आई। माइक्रोस्कोपी में हम माइक्रोस्कोप की मदद से उन स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं जो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। माइक्रोस्कोपी के टाइप्स है तो सिंपल माइक्रोस्कोप मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह सिमिलर होता है और इसमें एक कन्वेक्स लेंस मौजूद होता है। इसके अलावा दूसरा टाइप है कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप। तो यूजेस अ बीम ऑफ लाइट टू इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट्स। इसमें बीम ऑफ लाइट की मदद से हम ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। तीसरा हमारे पास है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यूजेस अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम इलेक्ट्रॉन बीम की मदद से ऑब्जेक्ट को स्टडी करते हैं। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के दो टाइप्स है। TEM जिसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं, यह हमें 2D व्यू प्रोवाइड करता है। इसकी रेजोल्यूशन हायर है SEM से, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। और इसका फ़ायदा ये भी है कि वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट प्लेस इन वैक्यूम सेक्शन। छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को भी हम इसमें प्लेस कर सकते हैं और ये हमें व्यू देता है। इसके बाद सेकंड टाइप है SEM। तो ये हमें मॉर्फोलॉजी शो करता है एक सैंपल का, इसका स्ट्रक्चर शो करता है। इसके बाद दूसरा ये हमें 3D इमेज देता है और इसकी मदद से हम पिक्चर्स भी लेते हैं एक सैंपल की। इसके बाद हमारे पास रेजोल्यूशन। तो व्हाट इज़ रेजोल्यूशन? एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू क्लोज ऑब्जेक्ट। रेजोल्यूशन वो सलाहियत है कि दो क्लोज ऑब्जेक्ट के माबेन जो फासला मौजूद है उसको डिस्टिंग्विश, उसको वाज़े करना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दो मार्कर है, ये एक साथ पड़े हुए हैं, तो इसके माबेन ये जो बाउंड्रीज है वो हमें दिखाई देती है। तो ये हमारे आंखों का रेजोल्यूशन है। तो ह्यूमन आई का रेजोल्यूशन 1 मिलीमीटर है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 0.14 नैनोमीटर है। स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का 2.3 नैनोमीटर और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का 250 नैनोमीटर है। अब मैग्नीफिकेशन पर आते हैं। तो मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ माइक्रोस्कोप टू इनलार्ज एक्चुअल साइज। एक्चुअल साइज को, जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज हो उसको इनलार्ज करना, इसको मैग्नीफिकेशन कहते हैं। और मैग्नीफिकेशन पावर आईपीस प्लस ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्नीफिकेशन के प्रोडक्ट से हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर आता है। फॉर एग्जांपल आईपीस का मैग्नीफिकेशन पावर 40x है और ऑब्जेक्टिव लेंस का 20x। तो इन दोनों के प्रोडक्ट से हमारे पास 800x ये तमाम माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर आ गया। अब हम मुख्तलिफ माइक्रोस्कोप्स के बारे में जाएंगे। मैग्नीफिकेशन पावर क्या है? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमारे पास मैग्नीफिकेशन पावर 1000x से लेकर 2000x है। इस तरह ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर 10 मिलियन x है और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का मैग्नीफिकेशन पावर हमारे पास 3 लाख x है। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वस्सलाम।